हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो जो है हमारा एक चैप्टर है, हमारी बुक जो 9th क्लास के लिए हमारी बुक है मोमेंट, आपकी सेकंड बुक जो है उसका चैप्टर सेकंड है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो ये स्टोरी है हमारे टोटो की। टोटो कौन है? ये एक मोंकी है। और ये जो स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए देखते हैं हमारी स्टोरी क्या है। तो हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक टू कलेक्ट एनिमल्स एंड हैड अ जू एट होम। अब जो राइटर है, राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है अपने बचपन की बात करते हैं, जब ये छोटे बच्चे हुआ करते थे। तो बताते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं उनको अपने घर में एनिमल्स को रखने का, उनको इकट्ठा करने का, उनको पालने का बहुत शौक़ था। और वो अपने घर में एनिमल्स को रखते थे। उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा ज़ू बना रखा था। ज़ू क्या होता है? चिड़ियाघर। तो क्या चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़िया रहती हैं? नहीं, चिड़ियाघर में एनिमल्स भी रहते हैं। तो जो दादाजी थे उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था और उन्होंने कई एनिमल्स वहाँ पर पाल रखे थे। Once he brought a monkey named Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. एक बार क्या हुआ, जो दादाजी थे वो एक मोंकी को खरीद लाए और मोंकी का नाम था टोटो। और वो उसको एक टोंगा ड्राइवर क्या होता है? ये देखिए, घोड़ा गाड़ी। तो ये घोड़ा गाड़ी जो है इसको हम क्या कहते हैं? टोंगा। तो इस टोंगा वाले के पास एक मोंकी था। दादाजी को ये मोंकी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर से उसको खरीद लिया। और कितने पैसों में खरीदा? फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। उन्होंने 5 रुपये में उसे खरीद लिया। टोटो वॉज केप्ट सीक्रेटली एज द ग्रैंड मदर डिसलाइक एनिमल्स। अब जो टोटो था उसको छुपा कर रखा गया क्योंकि जो दादी जी थी उनको एनिमल्स पसंद नहीं थे। तो दादाजी और उस जो राइटर है उन्होंने सोचा कि हम जब तक दादी जी को नहीं दिखाएंगे, जब तक दादी जी का मूड ठीक नहीं होगा, तो जब दादी जी का मूड अच्छा होगा तब हम उसको ये मोंकी दिखा देंगे ताकि दादी गुस्सा ना करे। नाउ टोटो वॉज अ वेरी मिस्चीवियस। टोटो जो था वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस, नॉटी, शरारती बंदर था। When the writer and his grandfather hid Toto in a cupboard. अब राइटर और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको एक कबर्ड में छुपा देते हैं। जो राइटर था उसका एक कबर्ड था, अलमीरा थी उसकी। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम कबर्ड में बंद कर देते हैं और उसका थोड़ा सा अलमारी का जो मुंह था थोड़ा खुला छोड़ दिया ताकि मोंकी को ऑक्सीजन, टोटो को ऑक्सीजन मिलती रहे। तो उन्होंने क्या किया? एंड टाइड हिम टू अ हुक। उसको कबर्ड में, अलमारी में एक हुक से बांध दिया। And he broke the hook and caused havoc in the room. अब जब दादाजी और जो राइटर हैं वो बाहर चले गए और कुछ समय बाद जब वो कमरे में वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो था उसने हुक को तोड़ दिया था और पूरे कमरे में आतंक, हैवक मतलब बिल्कुल आतंक मचाया हुआ था, तूफान मचाया हुआ था। सब चीज़ तोड़ रखी थी, कपड़े उसके कबर्ड, अलमारी में जो कपड़े थे उसके राइटर के, उसके कपड़े फाड़ रखे थे। The next day when he was kept in the servants' room along with other animals, he did not let them sleep all night. अगले दिन जब राइटर और उसके दादाजी ने मोंकी को सर्वेंट रूम में रखा, सर्वेंट रूम जो नौकरों के लिए कमरा हुआ करता था और उसमें कुछ और भी एनिमल्स थे, तो जब दूसरे एनिमल्स के साथ उसको रखा गया तो टोटो ने उनको पूरी रात सोने नहीं दिया। टोटो ने उनको इतना परेशान कर दिया। तो दादाजी के रूम में कौन कौन से एनिमल्स थे? एक गोट थी, पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक रैबिट का जोड़ा था, एक स्क्वेरल थी और एक टोर्टोइस था। तो ये सारे जो थे ये दादाजी के पेट एनिमल्स थे जो उन्होंने अपने साथ रखे हुए थे। तो अब दादाजी ने उसको रूम में उसके साथ बांध दिया, तो लेकिन टोटो ने पूरी रात उन एनिमल्स को सोने नहीं दिया, उनको परेशान करता रहा। As grandfather had to go to Saharanpur for work, he decided to take a monkey along with him. He carried Toto in a strong bag made of canvas and closed the zip nicely so that Toto could not escape. अब अगले दिन जो दादाजी थे उनको सहारनपुर किसी काम से जाना था। अब जो टोटो था बहुत शरारती था, तो दादाजी ने क्या सोचा कि उसको मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ।
तो दादाजी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बैग बनाया कैनवास का, और एक बहुत ही अच्छी सी इसमें जिप थी, और उसने उसको जिप को बंद कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो टोटो था वो उस बैग में से बाहर निकल कर ना भाग सके। टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बैग। तो देखिए, आपको दिखाते हैं कैसा बैग बनाया था दादाजी ने। ये देखिए, ये दादाजी हैं, ये गए हैं सहारनपुर और उन्होंने एक कैनवास का बैग, स्ट्रॉन्ग बैग लिया और एक ऐसा बैग बनवाया जिसमें जिप लगी हुई थी। अभी टोटो ने अपना फेस बाहर निकाला हुआ है, लेकिन दादाजी ने ये जिप बंद की हुई थी। तो दादाजी हैं जो उसको सहारनपुर लेकर गए। टोटो ने बहुत कोशिश की बैग से बाहर आने की, उसको जंपिंग करता रहा और वो बैग में रोल करता रहा इधर से उधर। तो लोग जो थे उसको देखकर बहुत हैरान भी हो रहे थे कि ये बैग जो है इतना ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है। दिस अराउज्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ फेलो पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर वो जो पैसेंजर्स थे वो उसको देख के बहुत उत्सुक हो रहे थे कि बैग में ऐसा क्या है कि जो बैग है ये इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। At the Saharanpur railway station, when grandfather was getting his ticket checked, जब सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जो दादाजी हैं वो पहुँचे और उनकी टिकट चेक होने लगी, तो टोटो पीक्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल एट द टिकट कलेक्टर। तो जो टोटो हैं हमारे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश करके वो बैग की जिप खोल दी और पीक्ड आउट, बैग से बाहर निकलकर झांकने लगे और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगे। As the ticket collector declared that it was a dog, grandfather had to buy a ticket for 3 rupees, much to his annoyance. तो अब जो दादाजी थे उनको उस जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े उस मंकी के लिए, क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था उसको लगा कि बैग में कोई डॉगी है। तो जब भी कोई डॉगी अगर कहीं पर हम कैरी करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा टिकट देनी पड़ती है। दादाजी ने उसको, टिकट कलेक्टर को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये डॉगी नहीं है, ये एक मंकी है, लेकिन टोटो ने बाहर आने से मना कर दिया, वो बाहर निकला ही नहीं। और जो दादाजी थे उन्होंने उसकी टिकट खरीदी और टिकट कलेक्टर को उसको 3 रुपये एक्स्ट्रा दिए। When टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, अब जो दादाजी थे वो उसको ग्रैंड मदर को के पास ले आए। ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, वो क्योंकि एक जो टोटो था बहुत प्यारा मंकी था, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था, वो बहुत क्यूट सा मंकी था। तो दादी जी को भी वो बहुत अच्छा लगा और दादी जी ने उसको अपने घर में रखना मंजूर कर लिया। तब अब कहाँ रखा गया उसको? इट वॉज गिवन अ प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विद अ डोंकी नाना। तो अब वहाँ पर एक जो डोंकी था उसका नाम क्या था? नाना। स्टेबल था, जो घोड़ों का स्टेबल था, वहाँ पर उसको रखा गया डोंकी के साथ। टोटो डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद नाना एज वेल। तो जो टोटो था उसने नाना के साथ रहने से भी मना कर दिया। दैट मीन्स वो इतना शरारती था कि उसने उस डोंकी को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। टोटो एन्जॉयड टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब जो टोटो थे इनको नहाना बहुत पसंद था। जब विंटर सीजन में गरम गरम पानी में ये नहाते थे, दादी जी ने इनको नहाना सिखा दिया था कि कैसे नहाते हैं। तो जो हमारे टोटो हैं ये पूरा ब्रश लेकर और अपना टब में बैठकर बहुत अच्छे से ये बाथिंग क्या करते थे, इनको नहाना बहुत पसंद था। तो एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ देखते हैं अपनी स्टोरी में। इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट था इसमें टोटो एन्जॉय टेकिंग बाथ। तो ये उन्होंने बताया कि उसको नहाना बहुत पसंद था। वन डे ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जम्प्ड इनटू अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो क्या हुआ कि एक जो पानी का जो टब था वो गैस पे रखा हुआ था, नीचे से गैस जल रही थी और ऊपर वो पानी गर्म हो रहा था, और जो टोटो था वो उस टब में बैठ गया। बैठ गया और नीचे से पानी गर्म होता रहा, और पानी जब इतना तेज़ गर्म हो गया तो टोटो जो था वो निकलकर एकदम से वहाँ से उछलकर बाहर भागा। और ये इसका एक इंसिडेंट था। उसके बाद एक बार क्या हुआ, वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव। अब जो टोटो था उसने अब जो फैमिली के लिए जो पुलाव बनाया गया था उसको बिल्कुल खा लिया सारा, एंड जो बाकी बचा हुआ था, ही थ्रो द एम्प्टी डिश फ्रॉम द ट्री एंड ही टुक ब्रॉक इट इनटू सेवरल पीसेस। उसने क्या किया, जो प्लेट थी, दादी जी को देखकर उसने प्लेट फेंक दी और वो जो प्लेट थी उसके भी कई टुकड़े हो गए और वो पेड़ से नीचे जाकर भाग गया।
Toto's mischiefs grew by the day and grandfather realized that they could not keep him at home. अब जो टोटो था उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और दादाजी ने ये सोचा कि अब हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही फाउंड द सेम टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर अ सम ऑफ ₹3। तो अब जो दादाजी थे उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को, जिससे उन्होंने उसको ख़रीदा था, उसको ढूंढा और उसको ₹3 में उसे वापस कर दिया। दादाजी को कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? कितने का ख़रीदा था? ₹5 में, और उसको वापस कितने में किया? ₹3 में। दादाजी को ₹2 का लॉस हुआ, लेकिन वो उस लॉस से कम था जो टोटो ने दादाजी के, हमारे घर में जो राइटर हैं उसके घर में जो इतना ज़्यादा उसने आतंक मचाया था, इतना नुकसान किया था, तो ये सम उससे कम था। दैट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो सारी इसकी जो मेन इंसिडेंट्स हैं हमने आपको बताई कि कैसे उसने कबर्ड में हुक को तोड़ दिया और उसने रूम में बिल्कुल आतंक मचा दिया, वहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। दूसरा इंसिडेंट बताया कि जैसे वो सहारनपुर गया, कैसे दादाजी को उसकी टिकट के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। और उसका नेक्स्ट इंसिडेंट था कि कैसे जो वो उसने एनिमल्स को परेशान किया, जो नाना था, डोंकी था, उसको परेशान किया, और कैसे उसने विंटर सीज़न में वो अपने आप को बॉयल होते होते उसने बचाया, कैसे वो बॉयल होते हुए एक उसमें बैठ गया जब नीचे से गैस जल रही है, ऊपर पानी गर्म हो रहा है, और टोटो जो था उसमें नहाने के लिए बैठ गया था। तो ये इसकी सारी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं। तो ये हमें इंसिडेंट्स सारी याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हैं।